आप लोग तो जो झारखंड की परजीवी है, एसटी ओबीसी जितने भी है ना, आदिवासी के भरोसे पे चलती है, ये आप लोग को पता है? देखिए, ये परजीवी हम लोग, आप जो बोल रहे हैं इसको देख रहे हैं ना, इसको देख लिए ना भैया, हम लोग परजीवी नहीं हैं। हम लोग को ज़बरदस्त परजीवी बना दिया गया है। ठीक है, जो वर्तमान के जो युवा युवती हैं वो भी भटक गए हैं। आप मीडिया लोग भी भटक गए हैं। आप मीडिया लोग ना कैसे भटक गए? आप लोग संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। हाँ, देखिए, सुनिए, आप अपने आप को संविधान का चौथा स्तंभ मान रहे हैं, लेकिन पूरा देश की जनता मीडिया को बारीकी नज़र से देखती है। और आप लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का चाटुगिरी करते हैं। आप लोग नारद मुनि का काम करते हैं। आप लोग इससे उसको लड़वाना, इससे उस विकास का आईना आप लोग मत दिखाइए। रोड पुल पुलिया, ये ठेकेदारी व्यवस्था को प्रमोट मत करिए, इससे विकास नहीं होता। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। ये जो आंदोलन का 13वां दिन चल रहा है और पिछले दिनों में यही खाना पीना, यही सारा कुछ हो रहा है। और ये लोग आज का दिन जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये लगातार 13वां दिन हमेशा चलते आ रहा है और आज तक सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का आश्वासन, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और डायरेक्ट आज हम कड़वे सवाल पूछने वाले हैं, आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये लोग पिछले 13 दिन से धरना दे रहे हैं। आखिर क्या समस्या आ गई है, क्या दिक्कत आ गई है, तमाम जानकारी आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप लोग देशद्रोही का काम कर रहे हैं जी 55 अनुसूची के क्षेत्र में। अभी चुनाव फिलहाल चल रहा है, आप इसको रोकने का काम कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको जय धर्मेश झारखंडी जोहार। आप कैसे बोल दिए हम लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं? कोई है आपके पास एविडेंस कि हम देशद्रोह का काम कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए महाराज, हम अनिश्चितकाल सत्याग्रह पे बैठे हैं और आज हमको बैठने का ज़रूरत क्यों पड़ा? हमारे पूर्वज भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से निकालने, आज़ादी के लिए लड़े। हम लोग को आज़ादी दिलाए तो सत्याग्रह उन्होंने भी बैठा था। आज हम लोग को एहसास हुआ कि हम लोग पुनः गुलाम हैं। देश आज़ाद है पर हम आज़ाद नहीं हैं। और इस चीज़ का एहसास किए। एहसास कैसे किए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सरकार के जितने भी 16 जिला के ब्लॉक हैं, डीसी हैं, मुख्य सचिव हैं, उप सचिव हैं, चुनाव आयोग है, राज्यपाल है, पंचायती राज मंत्री हैं, विभिन्न लोगों के माध्यम से सरकार को हमने मैसेज दिया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव अवैध है। इसमें सर्वोपरि अधिकार दिया गया है रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को। तो ये लोग ज़बरदस्ती पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी कर दिए। अब इसकी बात हम अगर संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो आप बोलते हो देशद्रोही हैं हम। तो संविधान को नहीं पालन करने वाले ना देशद्रोही होंगे। देश अगर धर्म ग्रंथ से चलती है, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान से अगर देश चलती है तो बेशक हम देशद्रोही हैं। हम अपने आप को गौरव से कहेंगे हम देशद्रोही हैं। लेकिन अगर भारतीय संविधान से अगर चलती है तो उसी संविधान में आर्टिकल 244(1) जो 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि है वो लिपिबद्ध है। आप खोल के देख लो ना, आपको संविधान जानने की ज़रूरत पड़ेगा कि हम क्या मांग रहे हैं। तो अगर भारतीय संविधान में लिपिबद्ध है और हम संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो संविधान को जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान से हट के जो लोग चल रहे हैं, ये लोग देशद्रोही हैं ना। अच्छा, आप लोग पिछले दिनों से जब भी मैं आया हूँ आप लोग 55 अनुसूची कर रहे हैं और यहाँ लोग अब बाकी टाना वक्त लोग को आपने खड़ा कर दिया, यहाँ इकट्ठा किया है। मामला क्या है ये? देखिए, 5वीं अनुसूची जो है भारत के संविधान के भीतर एक संविधान है। भारत के भीतर झारखंड है और झारखंड के भीतर 13 जिला पूर्ण रूप से और 3 जिला आंशिक रूप से 5वीं सूची के अंदर में आता है। इसमें विद्यमान विधि जो हमारे पूर्वजों का, आदिवासियों का शासन प्रशासन नियंत्रण की जो विधि है, सालों भर का रिवाज है, खान पान, पूजा पाठ, परंपरा, रहन सहन, जड़ी बूटी, मतलब 1 साल के अंदर में जितने तरह का भी हमारे यहाँ गतिविधि होता है समाज में, प्रशासनिक से लेकर सारा कुछ, उसका समुचित रूप को हम विद्यमान विधि के नाम से जानते हैं जो भारतीय संविधान में लिपिबद्ध है। तो 5वीं अनुसूची के लोग, हम लोग इस चीज़ को हमारे को ऊपर हाईजेक करके ये लोग पंचायत चुनाव में उतारा है। तो अभी हम लोग जब पंचायत चुनाव का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये जब रुक जाएगा तो स्वतः लागू हो जाएगा, नहीं रुकेगा तो भी लागू होगा। तब है कि हम आँख खोलना चाह रहे हैं
इसीलिए 5वीं अनुसूची के अंदर को आपको 5 मिनट 10 मिनट में नहीं समझा जा सकता है। उसका आपको किताब पढ़ना पड़ेगा और संविधान पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। इसीलिए 5वीं अनुसूची को जानना पड़ेगा, आपको विद्यामन विधि को जानना पड़ेगा, तो आदिवासियों को समझना पड़ेगा। आप आदिवासी हैं कि नहीं हैं, तो अगर आप नहीं हैं तो नहीं समझ पाइएगा, और हैं तो समझ पाइएगा कि हम लोग, देखिए आपको ये बात का जानकारी ज़रूर होना चाहिए, हम लोग होली नहीं मनाते हैं, हम लोग फगुआ मनाते हैं। हम लोग दीपावली नहीं मनाते हैं, हम लोग कार्तिक मनाते हैं। बस समझ रहे हैं? आदिवासी होली नहीं मनाता है, आदिवासी फगुआ मनाता है। फागुन बोलते हैं कुछ क्षेत्र में फगुआ बोलते हैं। दीपावली हम लोग नहीं मनाते हैं, हम लोग कार्तिक मनाते हैं। बात समझ गए ना? तो हमारा कुछ चीज़ को बाहरी लोग टू कॉपी करके हमको माइंड से भटकाए हैं, जिसके वजह से हमारे अभी के जो वर्तमान के जो युवा युवती हैं वो भी भटक गए हैं। आप मीडिया लोग भी भटक गए हैं। आप मीडिया लोग ना कैसे भटक गए? आप लोग चौथा स्तंभ माना जाता है। हाँ, देखिए सुनिए, आप अपने आप को संविधान का चौथा स्तंभ मान रहे हैं, लेकिन पूरा देश की जनता मीडिया को बारीकी नज़र से देखती है, और आप लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का चाटुगिरी करते हैं। आप लोग नारद मुनि का काम करते हैं। आप लोग इससे उसको लड़वाना, इससे उसको पूछना, इससे उसको भटकाना। देश को, झारखंड को, राज्य को स्वर्ग बनाने की दिशा में आप लोग नेतृत्व नहीं करते हैं। आप लोग अपना पॉकेट कैसे भरे, आपको विज्ञापन कहाँ से ज़्यादा मिले, इस दिशा पे आप काम करते हैं। किस सरकार को गिराना है, किस सरकार को बैठाना है, किससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कौन ज़्यादा विज्ञापन देगा, इसी मुद्दे पे आप लोग पत्रकारिता करते हैं। लेकिन आप थोड़ा दिल से सोचिए। आप जब दिल से सोचेंगे तो आपका आने वाला बाल बच्चा जो है, या आपका पूर्वज कभी आपके नीति पर नहीं चलते थे। वो लोग भी बहुत ईमानदार थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो करीब 80% मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंटिंग मीडिया हो, कुछ सोशल मीडिया भी गलत दिशा पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। बताइए, हाँ, इधर जो अच्छे दिन आने वाले थे मोदी जी का देश में कि 35 रुपया पेट्रोल मिलेगा, हाँ, और जो है अच्छे दिन आने वाला है, काला धन आने वाला है, तो आप लोग बढ़ चढ़ के ना जाने कितना आप लोग को मतलब विज्ञापन मिला होगा, कितना अरबों खरबों, ये तो समझ का परे आप ही लोग जानिएगा। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो आज पेट्रोल का है 116 रुपया हो गया जी। आप लोग कहाँ चले गए? भीतर ही चले गए आप लोग। सारा मीडिया, आप लोग को सर्व नहीं आता है। तो मीडिया चौथा स्तंभ है, हम इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं। लेकिन अगर आप संवैधानिक से हट के गैर संवैधानिक की ओर आप प्रमोट करेंगे, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाएंगे, तो ज़रूर विरोध आपका भी होगा। लेकिन हम यही चीज़ कहना चाहेंगे पत्रकार बंधु आपसे, आप लोगों से, कि देखिए, समाज को संरक्षित करने में, समाज को सजाने में और समाज को डाइवर्ट करने में, बिगाड़ने में मीडिया का बहुत रोल है। इसीलिए आप लोग को जो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो 5वीं अनुसूची का जो है, आप हमसे बात करने से पहले आप खुद संविधान पढ़ लीजिए, 5वीं अनुसूची को पढ़ लीजिए, उसमें आपका भी अधिकार है। हमको बहुत तकलीफ़ आता है, यहाँ सैकड़ों मीडिया हैं, लेकिन जब पत्रकार को घसीट के मारा जाता है, पत्रकार को गोली मार दिया जाता है, बताइए उसके खिलाफ में, उसके पक्ष में कितना मीडिया आते हैं एक पत्रकार बंधु के पक्ष में। तो पत्रकार भी तो ये भ्रष्टाचार के, ये शासन का, और ये जो अभी जो स्थिति है पूरा देश का, पूरे राज्य का, उसमें पत्रकार भी तो बर्बाद हैं। 2 साल आप लोग लॉकडाउन रहा, कितने गंगा नदी में लाश नहीं मिल रहा था, मतलब इतना बहा गंगा नदी में कि पानी की जगह में सिर्फ लाश ही नज़र आ रहा था। दफनाने के लिए मिट्टी जगह नहीं मिल रहा था, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहा था। क्या उसमें मीडिया के लोग नहीं थे? रिपोर्टिंग ले रहे थे ना उस समय पे, मीडिया लोग थे। भैया कहाँ रिपोर्टिंग था आपका? आपने सच्चाई को कहाँ दिखाया? तो देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है देश को ठीक करने में, झारखंड को भी ठीक करने में। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग 5वीं अनुसूची को अच्छी तरह से देखिए, और आपका भागीदारी भी हमको पता चलेगा, और आप भी सहयोग करना होगा झारखंड को सुधारने में, आपको भी करना पड़ेगा। देखिए, 5वीं अनुसूची को एकदम अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा कि 5वीं अनुसूची भारत सरकार का या राज्य सरकार का बनाया हुआ संविधान नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ संविधान है। बात समझ रहे हैं ना? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे पहले आपको जानना होगा आदिवासी कौन है। तो आदिवासी का असली अर्थ, आदिकाल से जो लोग जंगल झाड़ में रहते आए हैं पूरे भारत में, सबके सब आदिवासी हैं। तो ST SC का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, ST SC OBC का कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको जानना पड़ेगा। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जब पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में, उस वक्त में जो लोग बैठे
फिर 51, 52, 53 ऐसे करके गांव को तोड़ने के हिसाब से, गांव को लड़ाने के हिसाब से, यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के जितने भी धन संपत्ति है, इसको लोकतांत्रिक तरीके से, यानी हमको विकास का आईना दिखाएंगे और ये लोग लूटेंगे। इसीलिए ये लोग सबसे पहले क्या, गांव तोड़ा, गांव को कैटेगरी में बांटा, किसी को एसटी, किसी को एसी, किसी को ओबीसी और किसी को जनरल। तो चारों वर्ग लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उस समय में छुआछूत की भी परंपरा थी। छोटे जात, बड़े जात, मझला जात, हम बड़ा इसका नहीं खाएंगे, हम उसका नहीं खाएंगे, हम उसका। तो देखिए बहुत तरह से हमको, हमारे पूर्वजों को बांटते हुए आया गया। लेकिन अभी आपको ये जानना ज़रूरी है, आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हों, आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, सब का तैयारी करने से पहले आपको अपनी इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप जब अपनी इतिहास पढ़ेंगे, आपकी परंपरा समझ में आएगी। मोहनजोदड़ो को पढ़ना पड़ेगा और मोहनजोदड़ो के बाद रोहतासगढ़ को भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो क्या है? आप लोग हमेशा करते रहते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, क्या है ये? कैसे आप पत्रकार बन गए बताइए? मोहनजोदड़ो आपको पता नहीं है? भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास मोहनजोदड़ो से आपको, जो अभी पाकिस्तान में है, और यही हमको तोड़ने के उद्देश्य से ही भारत का हिस्सा को पाकिस्तान में कर दिया गया। बात समझ रहे हैं ना? और पाकिस्तान का ही भय दिखाया जाता है कि पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा। हाँ, मतलब यहाँ तो हिंदू मुसलमान का ही झगड़ा चलना है। तो बताइए, आप वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरा भारत को बांट दिए, और यहाँ जहाँ पे वोट नहीं होना है वहाँ पर भी आप जो है सो कि शासन कर रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है भारत का प्राचीन इतिहास है, भारत के आदिवासियों का प्राचीन, मतलब वहीं से हम लोग स्टार्टिंग है। ये 3000, जिस समय 3500 ईस्वी सन पूर्व पहले, उस समय समझ लीजिए कि लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था मोहनजोदड़ो में, लेकिन हमारे आदिवासी परंपरा, हम इतना ताकतवर थे कि नगर का आविष्कार हो चुका था, वहाँ धातु का आविष्कार हो चुका था। बात समझ रहे हैं ना? मिट्टी का बर्तनों का आविष्कार हो चुका था। तो मोहनजोदड़ो से जब आपको पता होना चाहिए, प्राचीन भारत आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले वहाँ व्यापार करने के माध्यम से लोग प्रवेश करते हैं। और ये बहुत मतलब ये जानने की ज़रूरत है कि जिस समय हमारा सरहुल पर्व था, मान के चलिए यहाँ झारखंड में अलग अलग, उसी वक्त मोहनजोदड़ो में लोग हमला किए थे। चूँकि उनके पास लोहा की तलवार थी, हमारे पास तांबा या इसका तलवार था, मतलब धातु का, पीतल का, तांबा का। और उस समय हम लोग को वहाँ पर हम नेस्तबूत कर दिया गया। वहीं से कुछ लोग हम लोग बच के आए रोहतास, और रोहतास में भी हमला हुआ था, सरहुल पर्व में भी हुआ था। उसी पर्व के अवसर पे आदिवासी के ऊपर सिर्फ पर्व त्यौहार में ही हमला हुआ, क्योंकि हम लोग पी खा करके नृत्य करते थे। और रिकॉर्ड भी रहा है कि महिलाएं हम लोग को बचाई है। अभी भी पूरे आदिवासी पुरुष हम लोग समाज को बेचने में लगे हैं, पूरे ज़मीन को बेचने में लगे हैं, और हर जगह महिला लोग ही आंदोलन करती है। तो क्या है कि मोहनजोदड़ो से पहले, मोहनजोदड़ो के बाद हमको रोहतासगढ़, रोहतास किला के बाद हम आते हैं झारखंड। झारखंड से जब हमको भगाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए एसटी, एससी, ओबीसी को आप भूल जाइए। आप याद रखिए कि आप आदिवासी हैं, और आप जब आदिवासी हैं तो आपको सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप 5वीं अनुसूची को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए और अपना शासन सत्ता में आइए। अब मीडिया ही हैं, मीडिया के लोग भी हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल भी हैं। भाई तो क्षेत्र का बात है ना, यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का मतलब नहीं है। जो आदिकाल से रहते आया है जंगल झाड़ में, सब आदिवासी है। तो हम कहाँ आपको भगा रहे हैं? हम तो किसी को भगाने नहीं जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो शासन प्रशासन नियंत्रण है, हमारा ग्राम सभा में हमको अधिकार चाहिए, और हम ग्राम सभा में मांग रहे हैं ना। हम मुखिया और विधायक के बलबूते में, आप सोच लीजिए भाई, पंचायत चुनाव आप लोग करते हैं, ठीक ना? बहुत बढ़ चढ़ के आप लोग मतलब पंचायत का कवरेज दे रहे हैं, तो विज्ञापन आपको मिलता है। और अगर कवरेज दे रहे हैं तो हमारा एक ठो सवाल का जवाब दे दीजिए आप। एक विधायक, एक सांसद, जिसके पास करोड़ों का फंड होता है, इस 75 साल के बाद एक भी विधायक हमको ये बता दे या सांसद बता दे कि हम फलाना गांव को हम आगे बढ़ा दिए और वहाँ का न्यूनतम आय में वृद्धि करा दिए। एक गांव बता दे पूरे झारखंड में या पूरे हिंदुस्तान में बता दे ना। एक गांव मैं पूरे भारत के विधायक और सांसद को चुनौती दे रहा हूँ कि एक भी गांव ये लोग बता देगा कि उस गांव के आदिवासी प्रति महीना खेती-बाड़ी करके 80,000 90,000 पर महीना कमाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो विकास का आईना आप लोग मत दिखाइए, रोड पुल पुलिया, ये ठेकेदारी व्यवस्था को प्रमोट मत करिए, इससे विकास नहीं होता है। आप हमारा पूरा पेड़ कटवा के पॉल्यूशन फैलाते हैं, हमको विकास दिखाते हैं, तो हमको विकास का वो आईना नहीं चाहिए। हमारा पूर्वज रांची शहर देख लीजिए, बहुत भाई मेरे, जितना बड़ा बड़ा पेड़ काटा गया यहाँ, हमारा पूर्वज का रोपा हुआ पेड़ था, सजाया हुआ पेड़ था। आपने रोड बनवाने के नाम पे, स्मार्ट सिटी बनवाने के नाम पे ना जाने क्या क्या विकास का ढोल रचे और सारा पेड़ कटवा डाले। आज रांची में आपको कैसा लग रहा है रहने के लिए? आनंद आता है क्या?
बिना एसी का रहते हो क्या? और बिना एसी का जब नहीं रहते हो तो फिर कोरोना महामारी में कौन गया आया? हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, प्राकृतिक से प्रेम करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से नहीं। हम लोग एसी फैसी से कोई मतलब नहीं। हम लोग एकदम शुद्ध हवा डायरेक्ट पर्यावरण से लेते हैं। इसीलिए यहाँ ST SC OBC जनरल कोई नहीं है, यहाँ सब हैं तो आदिवासी हैं। हम लोग को मिलजुल के लोकतंत्र का चारों स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आपका पत्रकारिता, सब मिलजुल के हम लोग को सजाना पड़ेगा। झारखंड को स्वर्ग बनाना पड़ेगा, इस दिशा पे काम करना पड़ेगा। आपके पढ़े लिखे होने से नहीं काम होता है। आपके पढ़े लिखे लोग तो पूरे शहर को ख़राब किए हैं, पूरे संस्कृति को ख़त्म किए हैं। अब बचा है समय, आपका पढ़ा लिखा सब खत्म हो जाएगा। आपका अगर संस्कृति खत्म हो जाएगी, आपका ज़मीन खत्म हो जाएगा, तो आप पढ़ लिख के क्या करिएगा? आप भी तो हमारे जैसा मजदूरी करिएगा, हमारे जैसा ही आप परदेश जाइएगा ना। कहाँ रहिएगा पढ़ा लिखा? आपका पिताजी अगर मान के चले IAS हैं, IPS हैं, BDO हैं, दरोगा हैं, लेकिन आपके पिताजी ना हैं, आप कहाँ जगह पकड़िएगा? यहाँ सारा सरकारी विभाग को बना के दिया जा रहा है। रेलवे बेच दिया गया, हाँ, यहाँ शिक्षा विभाग का भी वही हाल है, हॉस्पिटल का भी वही हाल है, हाँ, ट्रेन एरोड्राम बेच दिया गया। कौन चीज़ बचा है यहाँ बताइए तो? बहुत बैंक बेच दिया गया। अच्छा ठीक है, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों ने जो बैनर लगा दिया है, अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद झारखंड, ये टाना भगत क्या है? ये आप लोग कई दिनों से टाना भगत करते आ रहे हैं जी। देखिए, आप लोग को हम लोगों के बारे नहीं समझ में आएगा। हमारे पूर्वज, हम टाना लोगों ने ही पूरे भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर निकाले। आपको पता होना चाहिए, उस समय सभी के सभी हमारे पूर्वज टाना थे और सभी जाति के थे। सभी ने मिल करके अंग्रेज़ों को भारत से भगाया। बात समझ रहे हैं ना? और आप हम लोग को बोलते हैं, कभी देशद्रोह बोलते हैं टाना भगत को, असंवैधानिक काम कर रहे हैं बोलते हैं। जो लोग अभी सत्ता पे है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर, पत्रकारिता पर, अधिकांश लोग जो है, बोलिए आपका पूर्वज अगर आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों को साथ दिया है तो निकालिए, आप लिस्ट दिखाइए हमको। इसीलिए आज़ादी की लड़ाई जितने लोग लड़े, जिनको पूर्वज हैं, सब के सब टाना हैं और अभी भटके हुए हैं, लेकिन सब टाना के ही हम लोग वंशज हैं। तो आप बोलते हैं कि टाना लोग देशद्रोही है, ये अच्छी बात है क्या? अब डिबेट करिए ना भाई। हम लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, तो आज़ादी के बाद तुरंत उस समय तो आप लोग बोले कि भाई आप लोग पढ़िए लिखिए, 10 साल के बाद आपके हाथ में आपकी सत्ता दी जाएगी। जब हम लोग पढ़ लिख लिए, सत्ता मांग रहे हैं, तो आप हमको देशद्रोह कहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए आपको जानना पड़ेगा कि टाना आप भी हैं। पत्रकार बंधु, आप जो हमको टाना कह रहे हैं ना, आप भी टाना है, लेकिन समझना पड़ेगा आज़ादी की लड़ाई को। और अभी भी असली आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हम लोग किए हैं संवैधानिक तरीके से। यही सत्याग्रह जो देख रहे हैं ना, हमारा पूर्वज सत्याग्रह ही चालू किए थे और आज हम लोग भी सत्याग्रह पे बैठे हैं। इसलिए किसी बंधु को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका परिवार भी इसी से सुधरेगा, संवैधानिक कार्य से ही आपका परिवार सुधरेगा। चूँकि देश संविधान से चलती है, धर्म ग्रंथ से नहीं। झारखंड के जितने भी टाना भक्त आप लोग कह रहे हैं, ST OBC, आप लोग तो जो झारखंड की परजीवी हैं, ST OBC जितने भी हैं ना, आदिवासी के भरोसे पे चलती है, ये आप लोग को पता है? देखिए, ये परजीवी हम लोग, आप जो बोल रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, इसको देख लिए ना भैया। हम लोग परजीवी नहीं हैं, हम लोग को ज़बरदस्त परजीवी बना दिया गया है। और हम लोग को इस तरह से मजबूर किया है लोग कि हकीकत में आप जो बोल रहे हैं ये सच्चाई नहीं है। हम लोग को अधिकार से वंचित रख के हम लोग इन्होंने सपना दिखाया, राशन दिखाया, हम लोग को वृद्धा पेंशन दिखाया, आईना दिखाया, शिक्षा का स्तर को डाउन कर दिया और हम लोग को परजीवी बनाने के लिए तरह तरह प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन हम लोग परजीवी नहीं है, परजीवी आप लोग हैं जो बाहर से आए हैं और बाहर से आके यहाँ पे हम लोग को प्रशासन करना चाहते हैं। और संविधान का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग परजीवी हैं। हमारा आदिवासी परजीवी नहीं है, ST SC OBC परजीवी नहीं है। लेकिन अब जो है ST SC OBC जग गया है और 5वीं अनुसूची को समझने लगा है। आपको बहुत जल्दी हम लोग स्वशासन करके आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा
कि हम लोग को संविधान से बैकआउट किया गया, हम लोग संविधान नहीं पढ़ पाए थे, ये सच्चाई है। चूँकि यहाँ के स्कूल में संविधान नहीं पढ़ाए गए, यहाँ के कॉलेज में नहीं पढ़ाए गए, यहाँ किसी बाज़ार में संविधान मिलने वाला चीज़ भी नहीं है। आप सोचते होंगे ना संविधान बाज़ार में मिलता होगा, लेकिन बाज़ार में भी संविधान नहीं मिलता है। तो जो हमारे राज्य के लीडरशिप किए, जो हमारे अधिकारी जो हुए, जो हमारे विधायिका के लोग हैं या कार्यपालिका के लोग हैं, जो न्यायपालिका के लोग, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, उनसे आपको पूछना पड़ेगा ना। परजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, हम गांव के लोग, हम लोग अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं और अपना शासन करते हैं। लेकिन संविधान से मिला जो अधिकार है, इसको जब हम करने जाते हैं तो हमारे ऊपर पुलिसिया अत्याचार दिखता है। इसीलिए हम लोग आज आपके सत्याग्रह में बैठे हैं, यहाँ अनशन पे बैठे हैं, इसीलिए कि हम इसके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे लोगों को, आपके लोगों को, सभी लोगों को हम लोग एक दशा और दिशा देने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो ये पत्ता की जो जिस तरह से बनाते हैं, आप लोग क्या है ये जी, आप लोग ऐसा चीज़ में खाते हैं आप लोग? देखिए, यही तो हम लोग का राजा होने का सबूत पेश करता है। हम लोग डेली डेली नया थाली खाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? आप लोग सड़ा हुआ थाली खाइए, एक ही थाली में बार बार धोइए, खाइए और आप लोग कोरोना फैलाइए। हम लोग क्या दिक्कत है? कोरोना तो शहर में आया ना, पहले गांव में तो नहीं आया, लेकिन गांव के लोगों को भी आप लोग ये परेशान किए। तो ये जो पत्तल है, ये हमारा संस्कृति का एक हिस्सा है और ये सखुआ पेड़ का पत्ता है। बात समझ रहे हैं ना? सखुआ पेड़ उसका पत्ता है। ये हम लोग इसको अपने शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम, घर में हर जगह हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा परंपरा का हिस्सा है। तो हम लोग परंपरा के हिसाब से, रूढ़ी प्रथा के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं, अनशन में भी इसी पत्तल पे खाते हैं। तो ये है हमारा परंपरा। आपका पूरा नाम? नंदलाल टाना भगत। इस तरह से आपने सुना, ये लगभग 13 दिन की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, से जानकारी हमने लेने की कोशिश किया है। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी अपडेट पाने के लिए उभरता झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।